हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है डीएनए और आरएनए। तो हम समझेंगे कि क्या होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए का क्या काम होता है, डीएनए आरएनए में क्या अंतर होता है। देखिए, डीएनए और आरएनए, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। सबसे पहले बना है कोशिका से शरीर। अब कोशिका के तो बहुत से अंग हैं, लेकिन एक अंग है, उसका नाम है केंद्रक। तो कोशिका का एक अंग है, उसका नाम है केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। अब देखिए, अब गुणसूत्र का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके बाद फिर समझा रहे हैं। अब देखिए, ऐसा ही गुणसूत्र का संरचना होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, तो हम एक जोड़ी भी गुणसूत्र लिए हैं। तो गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद गुणसूत्र को क्या किया गया, उसको खींचा गया थोड़ा सा। अब देखिए, गुणसूत्र को खींचा गया तो ये बना डीएनए। और उसके बाद गुणसूत्र को खींचा गया तो डीएनए बना, डीएनए को खींचा गया तो जीन बना। डीएनए को खींचा गया तो जीन बना। अब देखिए, डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक ने की है। वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक ने किए, और जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की। तो गुणसूत्र की माने क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने, वाटसन की खोज और डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, और जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। तो तीनों का काम एक ही है, बस ये का है कि जीन को समेट देंगे तो डीएनए बनेगा, डीएनए को समेट देंगे तो गुणसूत्र बनेगा। बाकी सबको समेट के गुणसूत्र फैला देंगे तो डीएनए और जीन बनेगा। तीनों का काम एक ही है, बस उसका नाम अलग अलग कर देना है, काहे कि उसको फैला दे रहे हैं और कम कर दे रहे हैं। अब देखिए, डीएनए का काम का कार्य होता है। डीएनए का कार्य होता है कि आनुवंशिक लक्षण को बताना। कि आनुवंशिक लक्षण कहने का मतलब ये है कि पिता के हाथ में 5 अंगुलियां हैं तो पुत्र के हाथ में भी 5 अंगुलियां होनी चाहिए। पिता का नाक यहाँ पर है तो पुत्र का नाक भी यहाँ पर होना चाहिए। यही लक्षण बताता है कौन, डीएनए। अब देखिए, अब ये नहीं हो सकता है कि हाँ पिता पहलवान है तो पुत्र भी पहलवान हो सकता है। उसको अब बाहर आके लड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मास्टर का बेटा मास्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये डीएनए पे डिपेंड नहीं करता है। इतना हो सकता है कि मास्टर रहा है, उसका पुत्र का, मास्टर का दिमाग विकसित रहा होगा तो उसका पुत्र का दिमाग भी विकसित हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अब ये नहीं है कि मास्टर का बेटा मास्टर होगा, अब वो तो बाहर आके पढ़ेगा लिखेगा तब ना होगा। मास्टर का बेटा चोर भी हो सकता है, ये नहीं है कि मास्टर का बेटा मास्टर होगा। तो डीएनए का ये काम होता है कि उसको पूर्वज का लक्षण लेकर आना। इसीलिए क्या होता है कि डीएनए में पिता का पुत्र से डीएनए मैच करने पर मैच कर जाता है, काहे कि उसमें आनुवंशिक कूट होते हैं, जेनेटिक कोड होता है, उस कोड के अनुसार मिलान किया जाता है। तो पिता का लक्षण पुत्र के लक्षण से मिलता है तो पहचान हो जाता है कि कौन उसका पुत्र है। लेकिन वही अगर पुत्र का डीएनए उसके दादा से मिलाएंगे तो नहीं मैच खाएगा, जितना पिता से करेगा उतना मैच नहीं करेगा। नहीं तो इसे तो झगड़ा हो जाएगा अगर बाबा से या नाती का डीएनए मैच करने लगेगा। तो यही होता है
कि आनुवंशिक लक्षण को बताता है, उसी आधार पे कि अगर कोई आनुवंशिक लक्षण में अधिकांशतः रोग वगैरह चले जाते हैं, जैसे माता पिता कलर ब्लाइंडनेस है, माने रंग वर्णरांधता है, लाल पीला हरा में नहीं मतभेद कर पाते हैं, तो वो सब आनुवंशिक लक्षण में आते जाते रहते हैं। सफ़ेद दाग वाला रोग होता है, सफ़ेद सफ़ेद चेहरे पे कहीं शरीर में दाग वाला होता है, वो भी रोग आनुवंशिक लक्षण में अधिकतर आते जाते रहते हैं। तो वो सब आनुवंशिक लक्षण में रोग ऐसे चले जाते हैं। बाकी डीएनए का क्या काम होता है कि शरीर की संरचना जैसे जैसे बना है वो वैसे वैसे बताता है। कभी कभी क्या होता है, देखे होंगे कि माता भी सही रहेंगी, पिता भी सही रहेंगे, मतलब दोनों का शरीर स्वस्थ रहेगा, सही रहेगा, लेकिन बच्चा का होता है कि विकलांग हो जाता है या किसी का 6 अंगुली हो जाता है। तो अब वो कैसे हो जाता है कि सभी लोग सही हैं माता पिता, लेकिन पुत्र गड़बड़ हो गया, तो कभी कभी आनुवंशिक गड़बड़ी के कारण हो जाता है। उसी को बोलते हैं सिंड्रोम, उसी को बोलते हैं सिंड्रोम। तो सिंड्रोम पे एक अलग से वीडियो बना देंगे। बस इतना समझ जाइए कि 23 जोड़ी गुणसूत्र रहेगा तो उसकी शरीर की संरचना सही बनेगी, लेकिन 23 जोड़ी की बजाय मतलब 23 गुना के 46 गुणसूत्र के बजाय 45 से रह जाता है, चाहे 47 हो जाता है, तो वही उसके शरीर की संरचना बदल जाती है। कभी कभी 46 गुणसूत्र रहते हैं, फिर भी क्या होता है कि किसी का एक 6 अंगुली हो जाता है, तो वही डीएनए गड़बड़ी से हो जाता है। अब उसको बताना था कि हाँ 5 ही अंगुली, लेकिन कभी कभी कुछ आनुवंशिक गड़बड़ हो जाता है तो 6 अंगुली निकल जाता है। तो कभी कभी डीएनए सही से सूचना भी नहीं दे पाता है, तो वो शरीर में कुछ परिवर्तन ला देता है, तो वो नॉर्मल परिवर्तन लाता है। अब देखिए, बाकी अगर ज़्यादा चेंजिंग होगा, ज़्यादा गड़बड़ी होगा, तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम पे अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो अब देखिए डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए होता क्या है। अब देखिए, डीएनए बना होता है फास्फेट से, शुगर से, नाइट्रोजन, क्षार से। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये बना होता है फास्फेट से, शुगर से, नाइट्रोजन, क्षार से। तो अब देखिए, शुगर में डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाएगा, अगर आरएनए रहेगा तो आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाएगा। ये फास्फेट। अब मेन कहानी आएगी इसका नाइट्रोजन क्षार का। तो नाइट्रोजन क्षार में अब देखिए 2 तरह के क्षार पाए जाते हैं। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पाइरिडमीन। पाइरिडमीन, अच्छा इसको पिरिमिडिन भी बोलते हैं। प्यूरिन, पाइरिडमीन। प्यूरिन में होता है एजी, माने कि इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन यही होता है। तो एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब देखिए डीएनए की संरचना कैसे होती है। डीएनए की संरचना ऐसे डबल हेलिक्स की होती है। ऐसे डबल हेलिक्स की डीएनए की संरचना होती है। डबल हेलिक्स होती है। तो यही ए, यहाँ पर एडेनिन, फिर थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, माने कि AGTC, ऐसा ही एडेनिन थाइमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन थाइमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से ऐसे ही जुड़े रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ ऐसे जुड़े रहते हैं, ये जहाँ जहाँ जुड़ा है, यहाँ तो इस जुड़े हुए को कहते हैं क्रोमेटिन। जहाँ जहाँ ऐसे जुड़ा हुआ है ऐसे करके उसको कहते हैं क्रोमेटिन। उसके बाद ये 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, ऐसे ही टर्न है। तो एक टर्न के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्राम, 34 एंगस्ट्राम। और प्रत्येक में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक ना। माने कि ऐसे जो रेखाएं हैं ये न्यूक्लियोटाइड है। इसकी संख्या होती है 10, एक फेरे में संख्या है 10। तो इस पूरे की लंबाई है 34 एंगस्ट्राम।
तो इसमें 10 खींचा हुआ है, तब प्रत्येक इस जो हेलिक्स खींचा हुआ है प्रत्येक हेलिक्स की लंबाई हो जाएगी, अब 10 से भाग दे देंगे तो होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो स्टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, अब प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये रहा डीएनए। अब देखिए आरएनए में क्या होता है कि आरएनए में डबल स्ट्रक्चर नहीं होता है, आरएनए में इसे सिंगल स्ट्रक्चर होता है। आरएनए में इसे सिंगल स्ट्रक्चर होता है, बाकी यहाँ उसमें भी एडेनिन, ग्वानिन और यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल, थाइमिन की जगह यूरेसिल लगा देंगे हो जाएगा आरएनए, यूरेसिल की जगह थाइमिन लगा देंगे हो जाएगा डीएनए, बस यही अंतर है उसमें। तो यहाँ पे एडेनिन यूरेसिल से जुड़ा रहेगा, ग्वानिन साइटोसिल से, तो यहाँ ए यू जी सी ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है। अब देखिए डीएनए का तो ये काम होता है कि आनुवंशिक संरचना को बताना, आनुवंशिक लक्षण को बताना। आरएनए का क्या काम होता है? आरएनए का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। आरएनए का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। अब देखिए आरएनए में क्या होता है कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये 3 तरह का होता है। एमआरएनए, उसके बाद होता है टीआरएनए, उसके बाद होता है आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो एम मन होता है मैसेंजर आरएनए, टी से ट्रांसफर आरएनए, आर से राइबोसोम आरएनए। तो देखिए मैसेंजर सुने होंगे आप लोग कि मैसेंजर का होता है मैसेज करना, मैसेज में सूचना को बताना। तो ये क्या करता है कि मैसेज करता है, सूचना बताता है किसको? ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर का मतलब परिवहन, यहाँ से वहाँ लेकर जाना। तो ये लेकर जाने का काम करता है, ये क्या करता है कि बनाने का काम करता है। अब कहाँ पहुँचाते बताते हैं। देखिए प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्ल से। 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो 10 तो हमारे शरीर में पहले से अमीनो अम्ल उपस्थित होता है, आज 10 जो भोजन करते हैं उसमें से जाता है। तो मैसेंजर आरएनए देखे टुकु टुकु देखता रहता है कब आ रहा है अमीनो अम्ल। जब अमीनो अम्ल आएगा तुरंत सूचना देगा ट्रांसफर आरएनए को, जल्दी आओ अमीनो अम्ल आ गया। ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? अमीनो अम्ल को पकड़ के ले जाकर पहुंचा देता है आरआरएनए, राइबोसोम आरएनए का। ये देखते रहता है, सूचना बताता है कि आ गया अमीनो अम्ल। ये क्या करता है? पकड़ के ले जाके आरआरएनए को पहुंचा देता है। ये क्या करता है कि पकड़ के प्रोटीन बना देता है। तो राइबोसोम, कोशिका में भी पढ़े होंगे कि राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये आरएनए, राइबोसोम आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। टीआरएनए क्या करता है कि अमीनो अम्ल को पहुंचाता है। ये क्या करता है कि अमीनो अम्ल का पहचान करता है। तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। तो डीएनए और आरएनए में अंतर कोई पूछेगा तो एकदम सिंपल से बता देंगे कि डीएनए का काम होता है आनुवंशिक लक्षण को बताना, आरएनए का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। डीएनए में डबल हेलिक्स की संरचना होती है, उसमें आरएनए में सिंगल हेलिक्स की रचना होती है। डीएनए में थाइमिन, एडेनिन, यूरेसिल, डीएनए में कहेंगे कि डीएनए में थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन से जुड़ा होता है, और आरएनए में कहेंगे कि एडेनिन यूरेसिल से जुड़ा होता है। उसके बाद कहेंगे कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तमाम कोई वो मतलब क्या होगा कि कोई ठो अपना लक्षण बता देंगे अलग अलग। तो शेष इतना रहा। वीडियो से थोड़ा सा भी सीख मिला हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।